ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपसे चर्चा ये करना चाहते हैं कि जब आप ज्वेटर कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वेटर में और कोचिंगों से अलग क्या मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो जो सबसे अलग आपको मिलता है वो ये है कि हमारा कमिटमेंट है। हमने आपसे एडमिशन लेते समय और आपके एडमिशन फॉर्म भरते समय जो हम आपसे कमिटमेंट करते हैं उसको हम ज़रूर पूरा करते हैं। हमने अगर ये कहा है कि जो भी एडमिशन अक्टूबर मंथ में हो रहे हैं उन सभी बैच का सिलेबस हम अप्रैल लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे, तो ये ज़रूर होगा। और उसके लिए हमारी एक पूरी प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग पे हम लोग वर्क करते हैं। प्लानिंग क्या है, हम आपको कैसे उस काम को करते हैं उसको हम आपको बताते हैं और कैसे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। जब ज्वेटर में बच्चा आता है, कई बार ऐसा होता है कहीं और से भी पढ़ा हुआ बच्चा आता है तो उसके 200 नंबर 250 नंबर तक हमारे यहाँ आने के बाद उसके इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है, उसके लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं। और वो बात ये है कि जैसे ही आप ज्वेटर कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तुरंत सबसे पहले तो आपको 6 डेज पूरी क्लास मिलती है। मंडे टू सैटरडे आपकी पूरी क्लास चलती है और एक सब्जेक्ट की जो क्लास चलती है वो करीब 2 आवर की, यानी 2 घंटे की लगभग एक सब्जेक्ट की क्लास चलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 2-2 घंटे की क्लास चलती है। ये 2 घंटे क्लास रखने के पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जिससे हमें आपको कॉन्सेप्ट देने में, आपको समझाने में जल्दबाजी ना करना पड़े या लास्ट में चल करके हमें एक्स्ट्रा क्लास ना लगाना पड़े या कोर्स को खींचना ना पड़े। इस नाते बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं लेकिन लास्ट में चल करके बहुत तेजी से पढ़ाने लगते हैं, बहुत जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करने लगते हैं। तो इस पर हमें पूरा ध्यान देना है पहली बात। इस नाते एक सब्जेक्ट की क्लास लगभग हम 2 आवर की रखने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ जो क्लास की टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 8:30 बजे से 2 बजे तक। फ्रेशर बैच की क्लास की टाइमिंग 10 बजे से 2:30 बजे तक। जिन ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स नीट में 550 प्लस आते हैं और जो लास्ट कट ऑफ जाता है, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज मिलता है उनके बीच में होता है, उनका हम 10 बजे से 2:30 बजे तक क्लासेज रखते हैं। और अगले बैच की टाइमिंग जो होती है वो 2 बजे से 6:30 बजे तक या 7 बजे तक की टाइमिंग होती है। फाउंडेशन बैच की टाइमिंग यानी जो 11th में बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन लेता है उसकी टाइमिंग 3:30 बजे शाम से होती है और वो 7:30 बजे तक रहती है, यानी 3:30 से लेकर के 7:30 तक रहती है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जब हम देखते हैं कि क्लासेस चल रही हैं और वो बच्चे जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो मान लीजिए कहीं यूपी बोर्ड से पढ़ करके आए हैं या सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से उनको अभी सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो क्लास के बाद हम लोग टाइम दे करके उनके साथ पर्सनल वर्क करने की कोशिश करते हैं कि उनकी कमी है कहाँ, वो चीज़ों को समझ कैसे नहीं पाते। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। होता क्या है, बच्चा गांव में पढ़ करके या किसी विद्यालय से पढ़ के आया होता है पलायन वेग, यहाँ टीचर बोलता है एस्केप वेलोसिटी, वो जानता है होता क्या है लेकिन वो टर्मिनोलॉजी में उलझ करके रह जाता है। तो उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं जिससे उसे सारी टर्मिनोलॉजी से अवगत कराया जाए और वो उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंडिविजुअल अटेंशन तो हम लोग देते ही देते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब ये है कि आपको पर्सनल लेवल पर कहाँ प्रॉब्लम हो रही, इस पर भी हम वर्क करते हैं। दूसरा, अगर हम टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर आए तो टेस्ट, एक तो आपका जो टेस्ट चलता है जैसे 15 डेज पर, उसको तो हम लोग जेटीएस के नाम से, ज्वेटर टेस्ट सीरीज के नाम से कराते हैं। वो हर 15 डेज में आपका चलता है। जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ा लिया जाएगा उसका हर 15 डेज में आपका टेस्ट कराया जाएगा। वो जो टेस्ट डेट निर्धारित हो गई है वो चाहे कोई फेस्टिवल ही क्यों ना हो, फिर वो टलता नहीं है, वो पेपर जरूर होता है। पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे पास है, यानी अगर कोई ऑनलाइन देना चाहता है तो ऑनलाइन भी दे सकता है, ऑफलाइन देना चाहता है तो ऑफलाइन भी दे सकता है। रेगुलर क्लास टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। क्लास टेस्ट का मतलब ये है कि आपकी क्लासेस ओवर हुई, आपको 25-30 क्वेश्चन का सीट आपको मिलेगा, आप उसको करेंगे, करने के बाद आपको आंसर दिया जाएगा, आप आंसर से मैच करेंगे। इसके बाद उसमें आपको जो सही हुआ ठीक है, जो नहीं सही हुआ उसको आकर के टीचर से आप डिस्कस करिए, आपका चलता रहेगा। स्टूडेंट टीचर मीटिंग, स्टूडेंट टीचर मीटिंग का मतलब ये है कि बच्चों को किस लेवल पर प्रॉब्लम हो रही, बैच वाइज हम बच्चों से मिलते हैं, पूछते हैं और उन पे उस पर सुधार करने की कोशिश करते हैं जिससे हर बच्चे में सुधार दिखे। और एक टीचर की क्वालिटी क्या होती है, कोचिंग अच्छी हो
उसका मतलब मात्र केवल एक होता है कि जब एक मीडियोकर बच्चा, यानी जो पढ़ने में अभी मीडियम है, जो बहुत ना तेज है ना बहुत कमजोर है, जब वो सपने देखने लगता है कि हम भी मेडिकल कॉलेज जा सकते हैं, हम भी एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, तभी टीचर का सही सही पूरी तरीके से सपना पूरा हो पाता है। बाकी अगर किसी के पास मान लीजिए 200 बच्चे पढ़ते हैं, किसी के पास 400 बच्चे पढ़ते हैं, तो हर 100 बच्चों में 2 बच्चे 4 बच्चे तो अपने वैसे ही मेहनत करने वाले मिल जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के साथ जिन्होंने सपने तो देखे हैं लेकिन उनको बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो अपनी बात कह नहीं पाते हैं, टीचर के सामने रख नहीं पाते हैं, उनसे पर्सनल मिल करके उनके भी सपने पूरे हों, उनको भी सपना पूरा करने का उनका भी हक है। जब उन बच्चों को हम मेडिकल कॉलेज पहुंचा ले जाते हैं, असली जीत अपनी हम तभी मानते हैं। ये आपका स्टूडेंट टीचर मीटिंग, क्लास डिस्कशन का मतलब ये है कोई पेपर हुआ, वो आपके सामने क्लास में डिस्कस किया जाएगा, एक एक स्टेप कैसे उसमें सॉल्व किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्टडी मटेरियल, अब स्टडी मटेरियल में 2 तरीके की चीजें हैं। एक तो आपका चलन में चल रहा है ये कि आपको बुकलेट मिल गई, आप घर में ले जाकर रख लीजिए रैक में, और आप चाहे कभी ओपन करिए चाहे ना, हम आपको क्वेश्चन की बुकलेट प्रोवाइड कराते हैं। बायोलॉजी में एनसीईआरटी फोकस करते हैं, एनसीईआरटी की बुक लाना होगा, उसमें हम कुछ स्पेशल चीजें करते हैं। जब आप हमारे यहाँ आओगे तो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात, हम क्लास में फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन बुकलेट तो देंगे, लेकिन आपको बोर्ड पर एक एक चीज अपने हाथ से आपको लिख करके आपको पूरा नोट्स बनाना होगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां पर न्यूमेरिकल लगाना होता है, जहां पर फार्मूला देखना होता है, वहां पर हम ऐसे ही केवल बुकलेट नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं कि केवल बुकलेट दे के आपको छोड़ दें। नहीं, आपको क्लास में एक एक चीज डिस्कस की जाएगी, एक एक चीज बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, आपका पूरा प्रॉपर नोट्स बनेगा, आप उसको रिवाइज करोगे। जब आप अपने आप पूरे सिलेबस का, जो आपका नीट का सिलेबस है, आप प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो उसको शायद और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से आप कर पाते हैं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लगातार अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कराते रहते हैं। आपको जब ये जो टेस्ट हुआ, जो क्लास टेस्ट हुआ, इसके बाद भी हर टॉपिक में जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसमें से कैसे वो क्वेश्चन निकाले जाएं जो नीट में आने की जिनकी संभावना है, उस पर भी हम लोग हर चैप्टर से 20 से 25-30 पॉइंट निकालते हैं, जिसको हम लोग आपको देते हैं कि आपको इसको करना है, इसको तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। चैप्टर वाइज जब ये काम कर देते हैं तो पूरा चैप्टर आपके ग्रिप में आ जाता है। तो बेटा, हम पूरी तरीके से इस प्रकार से ज्वेटर कोचिंग में वर्क करते हैं, या इस प्रकार से ज्वेटर कोचिंग अपना काम पूरा करती है, और इतना काम करने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं बचता है जिसके नाते आप मेडिकल कॉलेज ना पहुंचो। यानी अगर आपने इतना काम कर लिया तो 100% आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे ही पहुंचोगे, और एक अच्छे डॉक्टर बन करके निकलोगे। ठीक, तो ज्वेटर कोचिंग का पूरा इस तरीके से वर्क चलता है एक स्टूडेंट के साथ में मिल करके। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर ज्वेटर कोचिंग में पढ़ते हो तो किसी भी टीचर से बहुत इजी वे में आप मिल सकते हो और अपनी बात रख सकते हो। जब टीचर इस तरीके से आपसे मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े किसी से मिलने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी अपनी फीलिंग है, तो फिर आप अपने डाउट नहीं रख पाओगे। इस नाते टीचर को बहुत ही सरल और मृदुल स्वभाव का होना चाहिए, जो आपको ज्वेटर में आने के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये दिखाई पड़ेगा कि टीचर आपको बहुत आराम से, बहुत सहजता के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें आसानी से समझा ले जाता है। ठीक है ना? तो इस नाते आप सभी लोग जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है, आप 2022 के लिए आप सभी लोग अपना एडमिशन करवा लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। थैंक यू।